जी, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वीपीएन क्या है, इसकी कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर इंशाल्लाह ताला हम जो है ना कल के लेक्चर में इसको प्रैक्टिकल जो है ना परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। तो वीपीएन क्या है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वीपीएन है क्या। एक क्वेश्चन है ना कि वीपीएन क्या है। वीपीएन वैसे तो आप लोगों को इसका एब्रीवेशन तो पता ही है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। हम ये क्यों करते हैं कि ये प्राइवेट में चाहिए, तो ये था कि इसकी डेफिनेशन जो है ना मैं आप लोगों के साथ लिख देता, लेकिन खैर वीपीएन का मतलब ये होता है कि हम एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं ओवर अ पब्लिक नेटवर्क। किसके लिए? फॉर द सेफ एंड सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। कि एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, बल्कि इसमें होता है मेरे पास, बिल्कुल है। अच्छा, क्या होता है कि ये हमारा जो है ना पब्लिक इंटरनेट है। ओके, तो यहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे हमारा ब्रांच ऑफिस है, ये हेड ऑफिस है, और ये क्या है? ब्रांच ऑफिस है। इस बंदे ने यहाँ से यहाँ पे डाटा भेजना है, तो ये इंटरनेट को यूज़ करेगा ना। तो इंटरनेट को यूज़ करते हुए वो पब्लिकली अपना डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है। जब पब्लिकली डाटा जाता है तो कोई भी बंदा यहाँ से बह के अगर इंट्रूजन कर जाता है तो वो पैकेट कैप्चर करके उसमें से डाटा रीड कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, उसकी मॉडिफिकेशन कर सकता है। हैकर्स जिसको बोलते हैं, वो हैकर जो है ये सारे के सारे काम कर सकते हैं। तो हम वीपीएन क्यों इस्टेब्लिश करते हैं कि हम कहते हैं कि हम अपना डाटा जो है वो पब्लिक अपना इसके ऊपर, ये जो पब्लिक, ये इसको बोलते हैं पब्लिक नेटवर्क। ये पब्लिक है, जितना भी इंटरनेट है वो पब्लिक है। इसके ऊपर डाटा भेजना है, लेकिन इस वीपीएन हम इसलिए यूज करते हैं कि हम एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं, जिस जिस नेटवर्क में से हम जो है ना सिक्योरली डाटा जो है ना दूसरे तक पहुंचा देते हैं। फॉर एग्जांपल कि हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस के दरमियान मैं एक सिक्योर कनेक्शन बना लेता हूं। कलर चेंज कर लेते हैं। कलर ही नहीं चेंज हो रहा, कहां से होगा? चलें, कलर के चक्कर में टाइम ज़ाया हो रहा है। इसको सिलेक्ट करके कलर में आके तो रेड कलर। हमने क्या किया है कि ये एक वीपीएन क्रिएट किया है। हमने क्या किया है कि एक पब्लिक नेटवर्क के ऊपर अपना एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर लिया है। इसको हम बोलते हैं वीपीएन। ठीक है। अब क्या है कि ये एक टनल बन गई है, इसको हम बोलते हैं टनल। टनल बना लेना, टनलिंग। टनलिंग का मतलब क्या है कि हमने एक अपनी पूरी की पूरी हेड ऑफिस से लेके ब्रांच ऑफिस तक एक पूरी की पूरी टनल बिछा दी है। उस टनल के अंदर से अब ये हमारी प्राइवेट ट्रैफिक जो है ना ये गुजरेगी, इसमें से कोई दूसरा बंदा नहीं गुजर सकता। लेकिन एक बात बताएं मुझे, ये टनल जा रही है, टनल के अंदर से आप यही समझे कि इसकी जो एग्जाम्पल है रियल लाइफ में मैं एक बड़े समझाता हूँ कि आप कहते हैं रोड, रोड क्या है? पब्लिक रोड के ऊपर जो भी चीज़ जाएगी वो ज़ाहिर है नज़र आएगी, हम बता देंगे ये कार जा रही है, ये बाइक जा रही है, ये बस जा रही है, पता चल रहा होता है ना। तो हम अपनी एक टनल बना लेते हैं ज़मीन के नीचे से, लेकिन वो भी टनल ओपन है। टनल तो बन गई। अब जैसे कि मेट्रो बस की टनल बनी हुई है लाहौर के अंदर, या फिर ट्रेन की टनल बिछी हुई है कि उसकी पटरी बिछी हुई है, तो उसके ऊपर से अब सिर्फ जो है ना वही ट्रेन गुजरती है या मेट्रो बसेस ही गुजरती हैं, कोई और नहीं गुजर सकती ट्रैफिक। इसी तरह वीपीएन क्या करता है, एक टनल बना देता है। ओके,
वीपीएन से टनल क्या हो गई, एस्टेब्लिश हो गई। समझ आ गई? अब इस टनल में जो भी डाटा गुजर रहा है वो हमें नजर आ रहा है, लेकिन जो हमारा मोटिव है उसको सिक्योर करना भी है, सेफली डाटा पहुंचाना है। इसके लिए वीपीएन के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। अच्छा, अब उन टर्मिनोलॉजीज को भी देखते हैं, कौन कौन सी हैं जी। एक तो ये जो सफाई सुथराई वाला काम है ना, ये मुझसे होता नहीं है। अच्छा खैर, टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी हैं जी। एक तो इंक्रिप्शन होती है, टनलिंग की हमने बात कर ली कि टनलिंग होती है, ऑथेंटिकेशन होती है। प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज होते हैं वीपीएन बनाने के लिए, जो हमने बात की है ना उसकी, कि हमने टनल बनानी है, उसके ऊपर फिर हमने इंक्रिप्शन करनी है। क्यों करनी है अभी बात करते हैं। ऑथेंटिकेशन क्यों करनी है, प्रोटोकॉल इसके लिए कौन से यूज करते हैं, और आईकेई फेज 1 और फेज 2 में क्या फर्क है, ये चीजें देखते हैं। ये टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। अच्छा, टेक्निकली फिर से उसी तरीके से हम समझते हैं कि हमने ये एक टनल बनाई है। ये किसकी मदद से बना ली है, वीपीएन की मदद से। कोई भी प्रोटोकॉल यूज करते हुए, आईपीसेक या कोई भी प्रोटोकॉल यूज करते हुए हमने एक टनल बना ली। अभी के लिए कंफ्यूज नहीं होना, हमने एक टनल बना ली। मोटिव क्या है, मकसद क्या है कि हमने सिक्योरली डाटा ट्रांसफर करना है। टनलिंग बनने से डाटा सिक्योर नहीं होता, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी इंक्रिप्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, वीपीएन बनने से, वीपीएन कनेक्टिविटी बनने से टनल डाटा इंक्रिप्ट नहीं होता, सिर्फ टनल बन जाती है। उसके लिए हमें इंक्रिप्शन करना पड़ती है, इंक्रिप्शन का कोई मेथड यूज करना पड़ता है। ठीक है, फिर आगे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं कि यहां से हमने जो भेजा उसकी ऑथेंटिकेशन करनी है। वो ऑथेंटिकेशन कैसे होगी कि जो डाटा था वो वही था, वो भी हम सीखेंगे सारी की सारी चीजें। ये फेज 1 और फेज 2 के अंदर वो सारी की सारी चीजें जो है ना वो यूज होती हैं। प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज होते हैं, आईपीसेक के साथ बनती है टनल, ग्री के साथ बनती है, एसएसएल बनती है, और एमपीएलएस। इन प्रोटोकॉल्स को यूज करते हुए हम जो है ना वो टनल बनाते हैं जी। तो इसके बाद हमारे पास जो आ गया है, टाइप्स आ गई हैं वीपीएन की, कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। साइड टू साइड वीपीएन होता है। अच्छा, इसको मेरा ख्याल है डिस्कस करने से पहले ना थोड़ा सा वीपीएन कोई, मैं सोच रहा हूं कि आपको थोड़ा सा इसकी मजीद जो है ना समझाऊं वीपीएन को, कि इसमें क्या होता है, मसलन इसके फीचर्स क्या हैं, ये क्या चीज़ें करता है, आखिर हम यूज़ क्यों करते हैं, हम ये चीज़ें समझनी बेटर है। सबसे पहले वीपीएन हमें देता क्या है, वीपीएन हमें देता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी देता हमें। ये लिख लेना आप लोगों ने, आपके पास कॉपी पेन, बल्कि आप लोगों के पास ये कॉपी पेन होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वीपीएन का, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी देता है। इसके अलावा अच्छा, हमारा टीचर ना, जो मेरा टीचर था, उसने मुझे ये एक बड़ा जो है ना रूल बताया था, गोल्डन रूल। इसलिए मैं इसको कभी जो है ना भूलता नहीं हूँ, मेरे ज़हन से कभी भी ये स्किप आउट नहीं होता, कि इसकी जो चीज़ें हैं, जो टर्म्स हैं, कि वीपीएन का मकसद क्या एक्चुअली, कैसे काम करता है, किस लिए काम करता है, क्या क्या काम करता है। तो एक वर्ड है CIA, सिया। ये वीपीएन का जो है ना एक्चुअली काम है, CIA, सिया। C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I फॉर इंटेग्रिटी, उसके बाद A फॉर ऑथेंटिकेशन, और A फॉर
एंटी रिप्ले। ये चार चीजें जो है ना हमें प्रोवाइड करता है। हमें कॉन्फिडेंशियलिटी देता है, हमें इंटेग्रिटी देता है, ऑथेंटिकेशन देता है, और रीप्ले को प्रिवेंट करता है इनक्रिप्शन, ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करके। ये चीजें सारी की सारी आप समझ जाएंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी तो आप समझ गए कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी नाम से ही वाज़ेह है। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी सालमियत को कहते हैं कि जो चीज़ हमने भेजी है वो सही, वही वाली चीज़ जो है वहीं पे साबित सही सलामत पहुंची है। अथेंटिकेशन करके भेजते हैं। और एंटी रीप्ले का क्या मतलब है कि वो हमें किस तरह से प्रिवेंट करता है इससे कि इनक्रिप्टेड ट्रैफिक को जो ये प्रिवेंट करता है रीप्ले होने में, इसका क्या मतलब है ये हम देख लेंगे। तो ये आपने एक टर्म तो ये याद रख लेनी है कि ये इसका मकसद है किसका, वीपीएन का। ये इसका एक फीचर है CIA। ओके, अब हम आ जाते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर। टाइप्स नीचे ही थी लिखी हुई, साइड टू साइड वीपीएन, रिमोट एक्सेस वीपीएन, MPLS वीपीएन और ग्री वीपीएन। ठीक है, ये जो IPsec है वो इसकी इंक्रिप्शन के लिए यूज किया जाता है। ग्री ही आपने इसको देखना है। ठीक हो गया। तो हम जो देखेंगे, मैं सारों का आप लोगों को टच जरूर दूंगा, लेकिन इसमें जो हमारी करने 3 चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा मैक्सिमम। हालांकि अगर जो बेसिक सी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको साइड टू साइड VPN और रिमोट एक्सेस VPN चाहिए। अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पे MPLS का आपको काम करना पड़ सकता है, या ग्री का, या फिर ग्री से ऊपर जो है ना कुछ आते हैं, प्रोटोकॉल्स आते हैं, उनको यूज़ करना पड़ सकता है। लेकिन जो यहाँ तक का काम है कि आप एक छोटे नेटवर्क पे रह के तो काम कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा कोई भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आपको ज़रूरत नहीं है इनको सीखने की या इसमें खपने की। वैसे भी ये CCIE लेवल के जो है ना ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, ग्री से ऊपर भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि DM VPN होता है, डायनामिक मल्टी पॉइंट VPN होता है। आपके नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, आप इनको खुद से एक्सप्लोर करें। लेकिन अभी के लिए वैसे मेरे सजेशन यही है आपको कि आप अभी के लिए आप इन्हीं को फोकस करें, क्योंकि आपका अभी करीब कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली कि आप डायरेक्ट MPLS या ग्री पे नहीं जाने वाले। ये बहुत अपर लेवल पे जाना है। थोड़ा एक्सपीरियंस इकट्ठा करके फिर आप उस लेवल पे जाते हैं। डायरेक्ट इतने बड़ा एक्सपीरियंस पे कोई आपको काम करने भी नहीं देगा। खैर, तो साइड टू साइड VPN देखेंगे, रिमोट एक्सेस VPN देखेंगे। अच्छा, VPN कनेक्टिविटी जो है जो हम करते हैं, साइड टू साइड VPN क्या है, इंट्रानेट बेस्ड और एक्स्ट्रानेट बेस्ड। अच्छा, खैर इसको मैं थोड़ा सा कोई अपने अल्फाज में इसकी कोई डेफिनेशन बना देता हूं कि यहां पे मैंने एग्जांपल कहाँ बनाई। ये हमारा हेड ऑफिस है, ये हमारा ब्रांच है, ये इंटरनेट है, ये राउटर है, ये राउटर है। ऐसे ही कनेक्टेड होते हैं हम कि हमारे पास एक राउटर लगा होता है, वो इंटरनेट पे जाता है और ये भी इंटरनेट पे जाता है, और वो कनेक्टिविटी पूरा इंटरनेट इस तरह से यूज कर रहे होते हैं। ये हमारी वैन साइड होती है, ये हमारी लैन साइड होती है। ऐसे ही है, ये लैन साइड है, सॉरी। तो जो साइड टू साइड VPN है, ये हमें क्या करता है कि दो साइड्स को, लाइन और साइड को, जो कनेक्टिविटी करने के लिए यूज होता है वो साइड टू साइड VPN होता है, कि दो लैन साइड्स को वैन को यूज करते हुए कनेक्टिविटी करवाने को हम क्या कहते हैं, साइड टू साइड VPN।
कि हमारी ये वाली साइट का जो भी लैन का डाटा है वो इस साइट के ऊपर एक्सेस हो जाए। इसको हम बोलते हैं साइट टू साइट वीपीएन। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? किसी के ज़हन में कोई अच्छा। क्वेश्चन रेज नहीं हुआ कि ये क्या बात हुई? कुछ नहीं, कुछ नहीं नहीं, या समझ में आ गया। समझ आ गई है? और कौन है हमारे साथ क्लास में? कोई कितने स्टूडेंट्स हैं? आपके अलावा किसी की आवाज़ नहीं आई। मुअज़्ज़मा है और फिर समझ आ रही है। अब्दुल्ला दानिश है। अब्दुल्ला, आपको भी समझ आ रही है? अच्छा, अब्दुल्ला शायद नहीं सुन पा रहा। इस तरह से है कि मैं इसलिए कह रहा था कि आपके ज़हन में कोई कन्फ्यूजन या वो ना हो कि लैन टू लैन का क्या मतलब है। कि देखें, आपने वर्चुअल प्राइवेट आईपी एड्रेस समझा, आपने डीएम जोन समझा, डीमटीरियलाइज जोन को आपने समझा, वो कितनी चीज़ों को आपने समझा था कि क्या करते हैं। आप बाहर से किसी भी जगह से आपने उस सर्वर को एक्सेस करना है, अपना डाटा वहाँ पे देना है, तो आप वर्चुअल आईपी क्रिएट करके, तो पोर्ट फॉरवर्डिंग करके वो डाटा आप एक्सेस कर लेते हैं। तो फिर वीपीएन का लैन टू लैन में क्या फ़र्क है? यही फ़र्क था। अब इस की जो पूरी की पूरी लैन साइड होगी, ये डीएमजी है, ये क्या है? लैन साइड। इसकी पूरी की पूरी लैन साइड। अब ये राउटर था, तो इसकी जितनी भी लैन साइड है, वो पूरी की पूरी को इस लैन साइड के ऊपर ऐसे कनेक्टिविटी बना देना कि जैसे ये एक ही नेटवर्क के मेंबर्स हैं। इसको हम कहते हैं साइड टू साइड वीपीएन, और इसलिए हम इसको स्टैब्लिश करते हैं। साइड टू साइड वीपीएन इस मकसद के लिए यूज़ होता है कि हेड ऑफिस और ब्रांच को कनेक्टिविटी ऐसे हो जाए जैसे कि दोनों एक ही ऑफिस के अंदर बैठे हैं। ये साइड टू साइड वीपीएन। उसके बाद है जी रिमोट एक्सेस वीपीएन। अच्छा, इसको टेक्निकली जुबान में ना, साइड टू साइड वीपीएन को टेक्निकली जुबान में हम हब एंड स्पोक मॉडल भी बोलते हैं। ये याद रखना इसको, लैन टू लैन या हब एंड स्पोक। हब एंड स्पोक, कि ये हमारा हब है और ये स्पोक है एक साइड। उसके बाद हमारा आ गया रिमोट एक्सेस वीपीएन। रिमोट एक्सेस वीपीएन दो दो तरह के आप कह लेंगे होते हैं अभी के लिए। एक होता है क्लाइंट बेस। क्लाइंट बेस क्या मतलब होता है कि मैं एक कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मेरे पास वो एक क्लाइंट इंस्टॉल करेंगे वीपीएन की, उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो कॉन्फ़िगरेशन आप सीख लेंगे। उसके ऊपर आप क्लिक करके कनेक्ट करते हैं तो वो डायरेक्ट हेड ऑफिस के साथ लिंक कर जाता है। अब उसका जो अपना पीसी है वो ऐसे एक्ट करता है जैसे कि मैं खुद वहीं पे बैठा हुआ हूं। ठीक है, कि मैं वहीं पे बैठा हूं उसी ऑफिस के अंदर, और वो सारी की सारी जो है ना वो कनेक्टिविटी उनकी ओके हो जाती है। एक होता है वेब बेस, कि वेब के ऊपर वो कनेक्टिविटी बनाता है और वो सारी की सारी वो अपने ऑफिस की जितनी चीजें हैं वो वेब के ऊपर एक्सेस कर लेता है। ये दो तरह के मॉडल्स हैं, दोनों हम इंशाल्लाह ताला सीखेंगे, परेशान नहीं होना। लेकिन रिमोट एक्सेस एक इंडिविजुअल किसी एक डिवाइस के ऊपर हम इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन, या फिर उसका क्लाइंट वेब की सूरत में एक्सेस करते हैं या एप्लीकेशन की सूरत में, तो उसकी मदद से हम अपने हेड ऑफिस के साथ कनेक्टिविटी करते हैं। ये रिमोट एक्सेस वीपीएन होता है। ठीक है। अच्छा, ग्री और एमपीएलएस वीपीएन जो थे, एमपीएलएस और ग्री, ये दोनों साइड टू साइड ही होते हैं, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है दोनों के अंदर। कि साइड टू साइड वीपीएन जो इंडिविजुअल है और एमपीएलएस, ये क्या बातें हम कर रहे हैं अभी के लिए मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आप लोगों को। ये भी इनकी टाइप है, जब हम इन पे पहुंचेंगे, ये वाले ऊपर वाले मॉडल पढ़ लेंगे तो फिर आसानी के साथ आप लोगों को समझ आ जाएगी। अभी के लिए आप कंफ्यूज ना हो। हमने दो चीज़ें की आज के लेक्चर में, साइड टू साइड वीपीएन पढ़ा, रिमोट एक्सेस वीपीएन पढ़ा। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस भी थोड़ा सा हमने देखा। इसके बाद
नेक्स्ट क्या है हमारे पास वो ज़रा देख लें, इसको क्लियर कर दें जल्दी से। ये वो टाइम जाएगा होता है यार, इसका कुछ शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा। यहाँ से नीचे आते हैं, वीपीएन प्रोटोकॉल्स, आईपीसेक, एसएसएल, ग्री, आईपीसेक प्रोटोकॉल्स को भी हम छोड़ देते हैं। क्रिप्टोग्राफी, थोड़ा सा इंक्रिप्शन को देख लेते हैं कि इंक्रिप्शन क्या चीज़ है, फिर जो है ना कल हम फर्दर इस आगे चले जाएंगे। इंक्रिप्शन क्या है? इंक्रिप्शन, ठीक है, हमने पढ़ा जो CIA जो हमने रूल पढ़ा कि हमें प्रोवाइड करता है कॉन्फिडेंशियलिटी, उसके लिए इंक्रिप्शन जो है वो इसके अंदर आती है। तो इंक्रिप्शन जो है ये कौन कौन से इसके एल्गोरिदम है, इंक्रिप्शन होती क्या है? होप सो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। क्या किसी कोई ऐसा पर्सन है कि जिसको मुझे इंक्रिप्शन डिफाइन करनी पड़ेगी? आप चारों में से जो अभी मौजूद है, खैर थोड़ा सा बता देता हूं कि एक नॉर्मल टेक्स्ट को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना कि वो रीडेबल ना रहे, इसको हम इंक्रिप्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैंने लिखा अजहर, मैं कोई एल्गोरिदम, कोई ऐसी टेक्निक यूज करता हूं, कोई ऐसा एल्गोरिदम यूज करता हूं जिसकी मदद से इसको मैं इंक्रिप्ट करके तो इसकी वैल्यू निकाल देता हूं। तो ये अजहर लिखा है, तो ये मैंने क्या कर दिया है, इसको साइफर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये जिसके पास वो एल्गोरिदम होगा सिर्फ वही इसको वापस कन्वर्ट करके अजहर में कन्वर्ट कर सकता है, वैसे वो इसको वापस नहीं ला सकता। इसको हम इंक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है, कि वो रीडेबल फॉर्म में नहीं डाटा रहता, वो इंक्रिप्ट हो जाता है। वो जो भी एल्गोरिदम्स हैं वो भी डिस्कस करते हैं, कोशिश करते हैं आज ही डिस्कस कर लें उनको। तो वो इन एल्गोरिदम्स को यूज करते हुए क्या करता है, उसको इंक्रिप्ट कर देता है, ठीक है। जो इंक्रिप्शन होती है वो इंक्रिप्शन करने के कौन कौन से एल्गोरिदम्स हैं, वो अक्सर जो आईटी की फील्ड से हैं या कि फिर आप मैथ वाले हैं, या अगर आपने कहीं ना कहीं तो ये पढ़ी होगी, सुनी होगी कि वो कौन कौन से टाइप्स हैं। इंक्रिप्शन के जो एल्गोरिदम्स हैं, एल्गो जो हैं इसके, एक तो है डेस, इसके ये होता है 64 बिट की होती है इसकी, ये हमारे लिए 64 बिट की जनरेट करता है। एक एल्गोरिदम है 3 डैश, मजीद भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगी तो इसको कर लेंगे एक्सप्लोर, लेकिन बेटर ये है कि आप लोग इसको खुद करें। अगर सिर्फ इंक्रिप्शन को पढ़ाने बैठेंगे तो इंक्रिप्शन पे बहुत से लेक्चर्स हो जाएंगे। 3 डैश एक एल्गोरिदम है, ये काम करता है 168 बिट का होता है ये, ठीक है। उसके बाद आ जाता है AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इसमें मुख्तलिफ तरह की जो है ना इसके बिट्स हैं, 128 बिट में भी है, फिर 192 बिट में भी है और 256 बिट में भी है। जिसके साथ आपने इंक्रिप्शन करनी हो उसके साथ ये यूज कर सकते हैं, डैश, 3 डैश और AES, ठीक हो गया। अच्छा, हमारा जो पहला टास्क था CIA के हवाले से कॉन्फिडेंशियलिटी तो हो गई। दूसरा क्या था, इंटेग्रिटी था ना, CIA। तो इंटेग्रिटी के लिए जो देखें, हमने ये डाटा अजहर भेजा, ये अजहर जाएगा, इनक्रिप्ट होके गया इस सूरत में। अब ये जो वैल्यू है इसके ऊपर इंटेग्रिटी की जाती है कि ये वैल्यू चेंज होके तो नहीं गई। फॉर एग्जांपल इसमें मैं कोई और चीज़ डाल के 98 डाल के तो इसके साथ भेज देता हूँ,
तो जब वो इसको खोलेगा तो उसको मिलेगा कि ये डाटा ये है, जब इसको वो डिक्रिप्ट करेगा तो उसमें ये डाटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी सालमियत को बरकरार रखने के लिए जब हम डाटा भेज रहे होते हैं तो हम अपने डाटा की, एक्चुअल डाटा की एक हैश वैल्यू क्रिएट करते हैं और वो उसको भेज देते हैं। इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं हैशिंग, कि हम हैश करते हैं डाटा को और उस हैश वैल्यू को, फॉर एग्जांपल अजहर का हैश बना XB25, ये अजहर की हैश वैल्यू है। तो जब मैं पैकेट भेजूंगा पूरे का पूरा तो उसके अंदर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी कि इसकी, ये किस एल्गोरिदम से बना है, इसका डाटा क्या है, इसका इंक्रिप्शन मेथड क्या है और इसकी हैश वैल्यू क्या है। ठीक है, इंक्रिप्टेड डाटा जाएगा, कौन सा एल्गोरिदम यूज हुआ है, और ये इसकी हैश वैल्यू जाएगी। हैश वैल्यू जब जाएगी तो दूसरा पर्सन ने जब इसको वो करना है तो हैश वैल्यू कैलकुलेट करेगा दोबारा से इस डाटे की। अगर वो XB25 आ गई तो इसका मतलब है कि डाटा रास्ते में मॉडिफाई नहीं हुआ। अगर हो गया तो इसका वो हैश वैल्यू सेम नहीं होगी तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, वो आगे उसको रिजेक्ट कर देगा, नहीं उसको प्रोसेस करेगा। तो ये हैशिंग का मकसद ये होता है एक्चुअली, ये इंटेग्रिटी में आ गया। अब जो हैशिंग है, हैशिंग के दो मेथड्स हैं। एक क्या है, हैशिंग में, इसको रहने देते हैं, हैशिंग हम दो तरह से करेंगे, एक शॉ और एक है MD5। दोनों को स्टडी करना आप लोगों ने। आप लोगों का जो आज टास्क है, ऑलमोस्ट 1.5 मिनट रह गया, वो ये है कि आप लोगों ने इंक्रिप्शन के जो मेथड बताए हैं इनको एक्सप्लोर करना है। कल मैं रैंडमली आप लोगों से इसके बारे में क्वेश्चंस करूंगा कि ये क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और दूसरा हैशिंग के बारे में पूछूंगा कि शाह क्या है, MD5 क्या है। इंडिविजुअली हर बंदे से जो भी ऑनलाइन होगा मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा इंशाल्लाह ताला इनके बारे में। तो आज हम इतना ही करते हैं, फिर ऑथेंटिकेशन और जो एंटी रीप्ले है वो क्या चीज़ें हैं उसको हम कल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हमारी क्लास जो है ना ऑलमोस्ट फुल हो गई है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से बता दें जी। एनीवन? कोई नहीं है? नहीं सर। चले ठीक है, कल इसी को हम दोबारा से इसी को थोड़ा सा टाइम भी देंगे और इसके बारे में आप लोगों से मजीद जो है ना वो थोड़ा सा पूछेंगे भी। सिमेट्रिक क्या है, एसिमेट्रिक क्या है, हैशिंग, MD5, डिजिटल सर्टिफिकेट, ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह कल से फिर दोबारा से जो है ना थोड़ा सा इनको ज़रूर टच देंगे इंशाल्लाह रहमान। तो कल आपने कम अज़ कम इंक्रिप्शन को जो है ना वो ज़रूर टच करके आना है, फिर और हैशिंग को, दोनों को टच करके आना है। कल हम इंडिविजुअली इन दो चीज़ों को डेप्थ में एक्सप्लोर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अल्लाह हाफिज़।